आज का बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन और क्योंकि साहित्य की महफिल है और निशंक जी को हम सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं तो साहित्य की दुनिया का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी एक तरह से घुसपैठी ही हूँ। असली घुसपैठिया मैं हूँ, इसीलिए आप सबसे सुंदर भी हैं। तो मैं रामदास जी मिश्र की कुछ पंक्तियों से जी इस सभा की मतलब अपने वक्तव्य की शुरुआत करना चाहता हूँ। किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहाँ आप पहुँचे छलांगे लगाकर, वहाँ मैं भी आया मगर धीरे धीरे। क्योंकि उत्तराखंड के लोग यहाँ काफ़ी हैं, तो एक बड़ी मौजू पंक्ति है उनकी। ज़मीं खेत की साथ लेकर चला था, उगा उसमें कोई शहर धीरे धीरे। वाह वाह। आज के इस कार्यक्रम में उत्सव मूर्ति के रूप में उपस्थित और मेरे मार्गदर्शक और बहुत समय से जिनसे हमें प्रेरणा मिलती रहती है, और जब मैं विद्यार्थी के रूप में लखनऊ में पढ़ता था और छात्र आंदोलन से हम लोग जुड़े थे, तब आदरणीय निशंक जी हमारी ही दुनिया में थे, मतलब पत्रकारिता में थे। और वो कहाँ नहीं है, मतलब उनके साथ एक ऐसा उनका व्यक्तित्व है कि आप जहाँ भी पाएंगे वहाँ निशंक जी को पाएंगे, जहाँ भी जाएंगे। मतलब एक आदमी एक ही जिंदगी में, लोग कहते हैं एक काम करो ढंग से करो, वो हर इतने सारे काम करते हो, सब ढंग से करते हैं। वो पत्रकार, संपादक है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, लेखक भी हैं, राजनेता भी हैं, और शिक्षा में भी काम किया तो शिक्षा नीति बदल दी, और एक अच्छे प्रशासक और मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचना। मतलब आप ये देखिए कि जहां भी वो जाते हैं उसके शिखर को छू करके आते हैं, कम में उन्हें संतोष नहीं है। और मुझे लगता है कि उनकी जो यात्रा है ये हम सबको प्रेरित करने वाली है। और किताबों की संख्या जो आपने बताई 165 और जारी है। तो कैसे अपने समय को एक व्यक्ति, सिर्फ सबकी जिंदगी में 24 घंटे हैं, हमारी भी, कंदवे जी की भी, हमारे राजू निशाना की भी, पर हम लोग का निशाना राजू भाई चूक जाता है पर निशंक जी का निशाना नहीं चूकता। वो जो टारगेट करते हैं उसको पूरा करके और लक्ष्य को लेके जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का यहाँ अभिनंदन होना ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे आपने बुलाया और उनका आशीर्वाद मुझे यहाँ मिला, मैं अपने को बहुत ही धन्य अनुभव कर रहा हूँ। क्योंकि प्रसाद जी ने लिखा है, या विश्व मनोहर कृतियों का, दीक्षित जी, या विश्व मनोहर कृतियों का या विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। तो ये जो पंक्ति है उसको साक्षात रूप से चरितार्थ करने वाले आदरणीय निशंक जी का यहाँ पर होना हम सबके लिए बहुत ही अद्भुत विषय। मैं स्वयं चौंक गया जब आशीष जी ने कहा कि निशंक जी का सम्मान आप मुख्य अतिथि थे। मैं लड़खड़ा गया, हमने कहा भाई कम से कम उनके समकक्ष तो कोई मिलेगा नहीं। आसपास वाला बोला 19-20, तो उन्होंने कहा नहीं आप ही आइए, क्योंकि पत्रकारिता में उनकी एक गति रही है और वो शब्दों की दुनिया के हैं। हम चाहते हैं कि शब्दों की दुनिया के लोग हों, और ये बड़ी खुशी की बात है कि इतने समारोह पूर्वक विवेक जी ने ये महफिल सजाई है। आज अशोक पांडे जी, अरुण प्रकाश ढोडियाल जी, मंजीत सिराणा जी, शैलेंद्र सहल जी, सब लोगों जहाँ भी एक निशंक जी एक ऐसा बड़ा दृश्य रच देते हैं हमारे सामने कि आदमी सोचता है कि यार 24 घंटे हम सबको मिले, और उसी 24 घंटे में निशंक जी कविता, कहानी, उपन्यास, राज यात्रा वृत्तांत, और एक ऐसा काम जहाँ मतलब जाते भी हम सहम जाते हैं, मतलब सोचते भी नहीं उधर जाने का। और उनकी जो दृढ़ता है, उनका जो एक दृढ़ निश्चय है, और फिर भी कभी हताश नहीं, कभी निराश नहीं, क्योंकि राजनीति में उठा पटक ऊंच नीच होती रहती है, पर एक समभाव से वो बिल्कुल उसको लेकर के एक राष्ट्र सेवा में जिस तरह वो सन्नद्ध है, जिस तरह वो हम सबको प्रेरित करते हैं, वो अपने आप में अद्भुत चीज़ है। पर मैं आपको विवेक जी इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि 27 साल की जो आपने यात्रा की है उद्भव सांस्कृतिक सम्मान की, और इतने श्रेष्ठ, देखिए अपना सम्मान होते सब देखना चाहते हैं, पर दूसरों को सम्मानित होते देखना ये बहुत बड़े कलेजे की बात है, बहुत बड़ा दिल की बात है। अभी सहल जी कविता पढ़ के गई जिसमें उन्होंने कहा कि आदमी के पास गए तो क्या हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सहल जी, अगली बार आप इंसान के पास जाएंगे, आदमी के पास। आदमी में तो गड़बड़ी का पड़ा, और गालिब ने इसको लिखा है, वो इसी बल्ली मारान की गलियों में रह के बड़े शायर हुए, उन्होंने लिखा है, यूं तो मुश्किल है हर काम का आसान होना, आदमी को मैसर नहीं इंसान होना। सबका जन्म थोड़ी देवभूमि में हुआ है, ज़्यादातर तो लोग यहाँ दिल्ली में पैदा हुए, पर उसको एक प्रोसेस देना पड़ता है। एक प्रोसेसिंग के बाद वो आदमी, सब लोग आदमी बनते हैं, एक प्रोसेसिंग के बाद आदमी इंसान बनता है। उस प्रोसेसिंग की ज़रूरत है। उत्तराखंड के लोगों को, देवभूमि के लोगों को, हिमाचल के लोगों को, ये तो बाई बर्थ है, वहाँ तो मनुष्य ही पैदा होते हैं,
पर बाकी भी तो दुनिया में देश हैं, बाकी भी दुनिया में शहर है, वहाँ पर आदमी पैदा होता है जिसको एक प्रोसेस देना पड़ता है, उसकी प्रोसेसिंग करके उसको इंसान बनाया जाता है। तो मुझे लगता है इस तरह के जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक जो है आदमी को इंसान बनाने की प्रोसेस का हिस्सा है। क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के बीच में रहते हैं तो कुछ तो अच्छा होता है। अच्छे लोगों के बीच में रहने का क्या फ़ायदा है? एक ही फ़ायदा है, आप थोड़ा सा अच्छे हो जाते हैं, वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। और ज़्यादा कुछ मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि एक शायर ने और शेर लिखा, मैं कह के बात ख़त्म करता हूँ। उसने लिखा है कि मसला ये भी है इस दुनिया में, मसला ये भी है इस दुनिया में, कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है। और निशंक जी को देख के मुझे ये पंक्ति याद आई, और मैं ये कह के जा रहा हूँ उनके लिए कि मसला यह भी इस दुनिया में, कोई अच्छा है तो अच्छा क्यों है। तो इसलिए फिर हम अपने राष्ट्र कवि को याद करें कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो समझो, जिसमें अव्यर्थ न हो, न रहो न निराश करो मन को। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।